हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से नए साल के मौके पर मिलने वालों का तांता लग रहा है। प्रदेश की हस्तियों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर उन्हें नए साल की बधाई दी। बड़ी संख्या में पहुंचे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से भी सीएम ने मुलाकात की और नए साल की शुभकामना दी। एमएच प्राइम से बातचीत में सीएम ने कहा कि हमारी सरकार का एकमात्र एजेंडा सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं बल्कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए कमान संभाली है। नए साल में हमारे साथ मौजूद हैं ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू, मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश। देखते हैं उनसे कि किस तरह के नए रेजोल्यूशंस के साथ नए वर्ष की शुरुआत करेंगे। ठाकुर साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका एमएच में, और सबसे पहले नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी। सर, नया रेजोल्यूशन क्या रहेगा, क्योंकि जिस तरह से आपको व्यवस्था परिवर्तन के वाले मुख्यमंत्री के रूप में अभी से ही जनता ने जानना शुरू किया है, बड़े फैसले लिए गए हैं। देखिए, हमने तो सेवा करनी है। राजनीतिक जीवन में जो भी चुनकर आता है, चाहे विधायक है, चाहे मुख्यमंत्री है, चाहे मंत्री है, उसका दायित्व बनता है कि जनता ने उनको चुनकर भेजा है और जनता के प्रति उनकी जवाबदेही भी तय हो और जनता के प्रति उनका उत्तरदायी भी तय हो। इस दृष्टिकोण से हम कार्य करते हैं। हम तो ये सोचकर कार्य करते हैं कि जो हमको और समाज के लोग फीडबैक देते हैं उसके आशाओं के अनुरूप कार्य कर सके। इस दृष्टिकोण से हमारी सरकार आने वाले समय में कार्य करेगी। ठाकुर साहब, लोगों की काफ़ी आकांक्षाएं हैं आपके साथ, क्योंकि एक गरीब परिवार से उठकर इस मुकाम तक आपने लंबी पारी खेली है और कई अनुभव जो है किए हैं। किसान, गरीब का बेटा जो दूध बेचते थे, अखबार लोगों के घरों में देते थे, आज दूध देते थे और आज मुख्यमंत्री के पद पे हैं, क्या कहें? नहीं, जब हम यूनिवर्सिटी पढ़ते तो दूध की एजेंसी हुआ करती, उस एजेंसी से दूध बेचा करते। जीवन के अनुभव तो हमेशा साथ रहते हैं और हम अनुभवों से सीख ही लेते हैं और सबसे बड़ा ज्ञान अनुभव से ही आता है। तो जीवन के अनुभव को हम समझते हैं कि समाज में किस प्रकार के परिवर्तन करने की ज़रूरत है। इसीलिए हमने पहले कहा कि हम सत्ता नहीं व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरह से सत्ता परिवर्तन होता है, बदला बदले की भावना से कार्य किए जाते हैं, लेकिन आपने पहले दिन ही ये कहा कि बदला बदले की भावना से कार्य नहीं होंगे, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन के लिए जो है वो ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है वो जाने जाएंगे। जिस तरह से बीते मुख्यमंत्रियों को जाना जाता था, कोई सड़क वाले, कोई पानी वाले, तो अब जो युवा मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू व्यवस्था के लिए जाने। नहीं, हम तो सत्ता के लिए आए ही नहीं, हम तो व्यवस्था परिवर्तन के लिए आ रहे हैं। उस दृष्टिकोण से हम कार्य कर रहे हैं। सर, शुरू से काफ़ी बड़े बड़े फैसले लिए हैं, चाहे वो इको फ्रेंडली के लिए, हिमाचल के लिए जो है वो इलेक्ट्रिक वाहनों की बात करें, या फिर जिस तरह से कई घोटाले हो रहे थे तो चैन बोर्ड तक निरस्त करना पड़ा। क्या कहेंगे, किस तरह से तालमेल चलेगा सर? और जो भ्रष्टाचार है, ज़ीरो टॉलरेंस के साथ आपने कहा है कि आगे रखा जाएगा। देखिए, भ्रष्टाचार से हम कोई समझौता नहीं करने वाले और जो भी भ्रष्टाचार में लिप्त होगा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैं तो इसलिए मुझे दुख होता है कि पिछली सरकार ने पेपर लीक होते रहे, भर्ती घोटाला होता रहा और वो आंखें मूंद कर बैठी रही, युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ किया। ऐसे युवा जो पढ़ लिख कर चाहते कि सरकारी रोज़गार मिले, उन लोगों को कुछ ऐसे लोगों को सिलेक्ट करने के लिए पेपर को बेचा गया। इस दृष्टिकोण से हमने फैसला लिया कि जब किसी का विश्वास किसी संस्था से उठ जाता है तो उस संस्था को मजबूत करने के लिए कुछ कड़े फैसले लेने पड़ते हैं। हम अपने युवाओं को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि जो धोखा पिछले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आपके साथ किया है, हिमाचल में कांग्रेस की सरकार वो नहीं करेगी। जल्दी ही हम एक युवाओं को रोज़गार के लिए ट्रांसपेरेंसी नीति लाने वाले हैं, युवाओं के रोज़गार से संबंधित, ताकि युवा ये महसूस करे कि मेरे साथ मेरिट के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई। इस दृष्टिकोण से हम आगे आने वाले समय में सरकार कार्य करेगी। ठाकुर साहब, बात की गई चुनावों की, अगर हम बात करें तो 10 गारंटियों की बात की गई थी। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह, जो कि एक साधारण परिवार से उठकर इस मुकाम तक पहुंचे हैं और जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि भ्रष्टाचार से किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा और व्यवस्था परिवर्तन के लिए जो है वो उन्होंने सत्ता आसीन की है। और जिस तरह से जब भी जो है वो परिवर्तन, यहाँ पे राजनीतिक परिवर्तन होता था तो कहीं ना कहीं बदले बदले की भावना से कार्य किया जाता था, लेकिन यहाँ पे बदला नहीं बल्कि जो है व्यवस्था को सुधारने के लिए जो है वो नए मुख्यमंत्री के रूप में अब ठाकुर
ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जाने जाएंगे, लेकिन देखने ये होगा कि जिस तरह से अभी भी कई पेच फंसे हैं, क्योंकि मंत्रिमंडल का विस्तार अभी तक नहीं हो पाया है, तो किस तरह से सरकार और संगठन एक साथ मिलकर आगे कार्य करते हैं और 5 वर्ष का जो ये कार्यकाल है वो किस तरह से ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का रहता है। मैं अपने सहयोगी पुष्पिंदर चौधरी के साथ सुनील परमार, MH1 प्राइम, शिमला।